भाजपा बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने निवास स्थान पर बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि इस सरकार से प्रदेश की जनता को बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा थी, लेकिन सरकार जनता की उपेक्षाओं पर खरा उतर नहीं पाई है और इससे जनता के बीच भारी रोष है। उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कई अनेकों समस्याएं हैं, मगर सरकार इन समस्याओं को हल करने में कांग्रेस सरकार नाकाम रही है। वहीं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि नड्डा उत्तर प्रदेश में आए, मगर प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धि तो बताए। उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा सरकार व केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने बिलासपुर एम्स का निरीक्षण भी किया है। वहां पर जो कार्य चल रहा है उसमें क्या सुविधा अर्जित करनी है उसके बारे में भी उन्होंने जाना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एम्स बना है तो यह बहुत बड़ी सौगात हिमाचल के लिए है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी मिल रही है। इसके लिए हमें शिमला और टांडा जाना पड़ता था, पर अब यह सुविधा हमें बिलासपुर में मिल रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हाल ही में पेयजल और राशन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर प्रदेश की जनता पर एक और आर्थिक संकट का बोझ डाला है। भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस सरकार की नीतियों की कठोर आलोचना करते हुए इसे जनता विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने ये साबित कर दिया है कि जनता की समस्याओं से उसे कोई सरोकार नहीं है। वहीं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने हिमाचल की सुखू सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में टॉयलेट टैक्स को लेकर सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा कि कांग्रेस सरकार इस तरह के फैसले लेगी तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनपाल ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगा रहे हैं। प्रदेश में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर प्रदेश कांग्रेस की मानसिकता है और उन्होंने कहा कि केंद्र से जो प्रदेश सरकार को पैसा आ रहा है उसे भी जनता के बीच में लेकर आए। उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के दौरे के दौरान उन्होंने पूरी जानकारी जनता के बीच रखी। कांग्रेस जनता के साथ झूठ बोलने का काम कर रही है। अलग अलग स्वच्छता के नियमों को अपनाए, ये जन जन को सिखलाए और आने वाली पीढ़ी पे इस बात की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में हम सबकी भागीदारी है। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाना है। स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते। एसडीएन द्वारा जनहित में लोगों के पास और बोलने को है भी क्या। वो अपनी उपलब्धियां बताए ना। नड्डा जी तो आए थे, अपने जीतने के बाद अपने गृह जिला में आए थे। उन्होंने उसके बाद फिर एम्स में भ्रमण किया, वहां पर जो कार्य चल रहा है उसमें और क्या सुविधाएं अर्जित करनी है वो सरकार, उसके बारे में केंद्र सरकार उसके लिए देख रही है। और आज एम्स जो हमारा बना है बिलासपुर के अंदर, वो एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए है। और आज वहां पर इतना भव्य कॉम्प्लेक्स बना है, अब धीरे धीरे उसमें सारी मशीनरीज नई आ गई हैं। वहां पर किडनी ट्रांसप्लांट का भी कार्य आरंभ हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे शिमला में लोगों को जाना पड़ता था, टांडा में जाना पड़ता था, तो वो सुविधाएं वहां नहीं थी। आज लोग जो है वहां पर वो सारी सुविधाएं वहां लेने, अभी धीरे धीरे जो है सभी प्रकार की जो सुविधाएं वहां पर आ जाएंगी, तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभ होगा। पहले उसका तो श्वेत पत्र जारी करे सरकार कि केंद्र सरकार से क्या मिल रहा है और कब मिल रहा है, वो सारे आंकड़े हैं। और नड्डा जी ने तो उसमें अपने भाषण में भी कहा कि हर महीने 500 करोड़ रुपए जो है सरकार को जो उसका अधिकार बनता है वो केंद्र सरकार देती है। साथ में और भी जो बजटरी प्रोविजन होते हैं उसका पैसा भी दिया जाता है, और उसको खर्च कैसे करना है तो प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है। यदि प्रदेश सरकार ने अपने मित्र मंडलियों की तनख्वाह बढ़ानी है, जिनको 30,000 मिलते थे उनको 1,30,000 रुपए कर दिए, सारी सुख सुविधाएं उनको दे दी, तो उनकी जो आउटकम है वो क्या है वो भी तो जनता को बताए। बेवजह जो है जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और दिशाहीन सरकार है पूरी तरह से। गारंटियां तो दी थी सरकार ने कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे सरकारी क्षेत्र में। तो आज तो 2 साल पूरे होने वाले हैं
कितनी नौकरियां दी हैं सरकार ने, ये स्पष्ट करे सरकार। कितने युवाओं को नौकरियां दी और नौकरियां देंगे भी कहां से। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को आपने भंग कर दिया, बेतुका निर्णय लेके। उसको भंग करने की जरूरत नहीं थी। अब भ्रष्टाचार उसमें हुआ, भ्रष्टाचारियों को सजा दो ना। आपने तो दफ्तर को ही सजा दे दी। कोई कार्यालय थोड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। कार्यालय में बैठे हुए लोगों ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उनके ऊपर उनको सजा दो आप। और जो आपने गारंटी दी थी कि हम रोजगार देंगे लोगों को, तो उस रोजगार देने के लिए उस प्रकार का निर्णय लेते। इसमें बेवजह का उन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए जिससे अब युवाओं के बीच में बहुत रोष है। आज सरकारी कर्मचारी परेशान है। कभी तनख्वाह पहली को देते हैं, कभी 10 तारीख को देते हैं, कभी पेंशन वालों को बोलते हैं आपको पेंशन जो है 10 तारीख को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, गंभीर चिंता का विषय तो यह है कि जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है, यदि वो इलाज कराने हॉस्पिटल में जाते हैं जहां उनका 4.5-5 लाख रुपया बिल बन जाता है, उनका रिम्बर्स नहीं हो रहा है पैसा। परिवहन विभाग में तो हालात और भी ज्यादा खराब है। अन्य विभागों में भी यही हालत है। जिन लोगों ने इलाज कराया, भारी भरकम पैसा खर्च हुआ, उनके बिल जो है वो विभागों में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के पास पैसा नहीं है और आर्थिक रूप से ये सरकार कंगाली की तरफ चली गई है। आज विकास के काम पूर्ण रूप से ठप है। मेरे अपने ही बरसर विधानसभा क्षेत्र में जो सिविल हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है कि वहां उसको बनाया जाना है, नहीं बनाया जाना है, क्या कारण है, क्यों नहीं बनाया जा रहा है। बस अड्डा हमारा बनना था, आज 2 साल इस सरकार को भी हो गए। लगातार 2012 से बस अड्डे के लिए आम जनता जूझ रही है और कई मर्तबा कितनी भी सरकारें आ गई, हमने हर सरकार की समस्या बात रखी और हमें आशा थी कि अब सरकार बनी है तो ये बस अड्डा भी हमारा बन जाएगा, लेकिन अभी तक भी उसकी फाइल जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या कारण है, ये समझ से परे।